हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चूंकि यहाँ पर है बीएससी तृतीय वर्ष 2025 एंड 26 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो भाई वीडियो को आपको पूरा से पूरा देखना है। यहाँ पर जो है केमिस्ट्री माइनर इलेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चन के अलावा आपको जो है कुछ क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो भाई पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और साथों साथ नोट्स करते जाइएगा आपको। ठीक है, इन क्वेश्चन को जो है टिक आप कर सकते हैं जिससे भी आप स्टडी कर रहे हैं उस पर। तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो भाई आपको इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ऑल यूनिट से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है और ये प्रश्न आपको बिल्कुल रट कर चले जाना है। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को भाई आपको पूरा से पूरा देखना है और चैनल पे नए हैं तो भाई आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी प्रकार की वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। आपका यहाँ पर फायदा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रखा है, आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी आप जो है एग्जाम में जो पेपर है वो किस प्रकार लिखना है नीचे मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि भाई पेपर में जो पेपर लिखने का जो तरीका है वो कैसा होने चाहिए, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे दूंगा, उससे आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। बाकी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस यूनिट मतलब जो है किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का बीएससी तृतीय वर्ष माइनर इलेक्टिव का यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1.5 वर्ष से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं सीमित क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसको आप जो है तैयार करके अच्छा खासा परसेंट अपना बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे तो वही भूल जाओगे। देख लेते हैं हम। ठीक है, फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूंकि यूनिट फर्स्ट से यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चाहे आप ग्रुप हो या अपने दोस्त हो, सभी को शेयर जरूर कर देना है। तो यहाँ पर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी बताएंगे हम, लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। पहला प्रश्न चूंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यहाँ पर पूछ लेता है क्या, आईपीक्यूसी परीक्षण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, आईपीक्यूसी जो परीक्षण है, टेस्ट है, उसकी परिभाषा लिखिए। डेफिनेशन आपको पूछ लेगा, या तो आपको पूछ लेगा कि भाई आईपीक्यूसी क्या है। इस टाइप का भी आपका प्रश्न आ सकता है, जैसे आईपीक्यूए क्या होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले को आप टिक जरूर लगा लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टाइप का, वो है हमारा तीसरा प्रश्न। ठीक है, जीएमपी को समझाइए। ठीक है, जीएमपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म और क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न चूंकि यहाँ पर बात करें तो आ जाता है 5वें नंबर का, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को परिभाषित कीजिए। ठीक है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को परिभाषित कीजिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार के लाभ और हानि सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार के लाभ और हानि सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है तैयार कर लेना है बस। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, चूंकि यूनिट फर्स्ट से ही है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, फार्मेसी को परिभाषित कीजिए और फार्मास्यूटिकल आचार संहिता या नैतिकता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, यदि आपका जो शॉर्ट टाइप में पूछ लिया तो इस टाइप का प्रश्न पूछ लेगा, फार्मेसी को परिभाषित कीजिए, इस टाइप का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपको तैयार करना है, वो है हमारा सेकंड प्रश्न। ठीक है, सेकंड प्रश्न, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम को समझाइए। ये भी जो है काफी ज्यादा पूछता है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद आपको जो है पहला, दूसरा और इसके बाद आपको आ जाना है चौथे नंबर का प्रश्न आपके सामने, पेटेंट को परिभाषित करें और पेटेंट अधिनियम को समझाइए। ठीक है, अब चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके साथ ही में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 5वें नंबर का, फार्मेसी के क्षेत्र में विभिन्न करियर पर संक्षिप्त में विवरण लिखिए। ठीक है, फार्मेसी के क्षेत्र में विभिन्न करियर पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। अगला प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो 9वें नंबर का हमारा आ जाता है, ठीक है, जीएमपी के अनुप्रयोग को विस्तार से समझाइए। ठीक है, या जीएमपी क्या है ये आपको तैयार कर लेना है और इसके जो अनुप्रयोग हैं इनको भी आपको जो है तैयार करके चले जाना है। तो ये थे क्वेश्चन भाई आपके। ठीक है, साथों साथ आप टिक करते जाइए और लिखते भी जाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यूनिट सेकंड से हम यहाँ पर देखेंगे। चूंकि यूनिट सेकंड से आपको तैयार करना है, सबसे पहले यहाँ पर चौथा प्रश्न आप देख लीजिए, संगठित क्रूड ड्रग और असंगठित क्रूड ड्रग के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संगठित और असंगठित क्रूड ड्रग के बीच में जो है अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, चूंकि चौथा प्रश्न है तो इसे आपको जो है तैयार कर लेना है यहाँ पर।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो है हमारा 6 नंबर का। ठीक है, क्रूड ड्रग का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न, क्रूड ड्रग का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, सीमित है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक दवा उत्पादों का स्रोत क्या होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक दवा है उनके उत्पादों का स्रोत क्या है, कैसे मतलब जो है ये उत्पन्न होते हैं, यही आपको इस प्रश्न में बताना है। तो 16 नंबर का प्रश्न आपको तैयार यहाँ पर कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइप के तो मैंने यूनिट सेकंड से बता ही दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे यूनिट सेकंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न आपको लेना है ये, ठीक है, फार्माकोनासी के इतिहास को विस्तार से समझाइए। ठीक है, फार्माकोनासी के इतिहास को विस्तार से समझाइए, ये सेकंड नंबर का प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर जो है फार्माकोनासी के व्यापकता को विस्तार से समझाइए। ठीक है, स्कोप जो है फार्माकोनासी के, उसके जो स्कोप है उसको विस्तार से समझाना है, मतलब जो है तीसरा प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लगे हाथ, चौथा प्रश्न भी आपको देख लेना है। ठीक है, क्रूड ड्रग किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, किन्हीं दो वर्गीकरणों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, क्रूड ड्रग ये आपके शॉर्ट टाइम में पूछ लेता है भाई, क्रूड ड्रग किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। ये आपके दो अंक नहीं, मतलब जो है लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लेता है और ये दीर्घोत्तरीय में भी आ जाता है। तो तैयार आपको कर लेना है, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का वो है 9वें नंबर का। ठीक है, टिप्पणी लिखिए यहाँ पर पूछा है 9वें नंबर में। तो प्रेरित फिट ड्रग रिसेप्ट सिद्धांत। ठीक है, प्रेरित फिट ड्रग रिसेप्ट सिद्धांत, और दूसरा है ड्रग अवशोषण पर आपको जो है टिप्पणी तैयार कर लेना है। तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि अब यहाँ पर देखेंगे यूनिट थर्ड के। ठीक है, इकाई थर्ड के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब आपको कर लेना है। ठीक है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं भाई शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यूनिट थर्ड से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको तैयार करना है 5वें नंबर का आ जाता है सबसे फर्स्ट में, संरचना गतिविधि संबंध SAR की परिभाषा लिखिए। ठीक है, संरचना गतिविधि संबंध SAR को की जो है परिभाषा आपको लिखना है, तैयार आपको कर लेना है। उसी के साथ में जो दूसरा प्रश्न भी है आपका इम्पोर्टेंट ही है, प्रो ड्रग का क्या अर्थ होता है। ठीक है, प्रो ड्रग का क्या अर्थ होता है, इनको जो है तैयार करना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर 10वें नंबर का आ जाता है आपका, जो है QSAR की परिभाषा लिखिए। SAR और QSAR ये जो है अक्सर आपके पेपरों में पूछ लेता है, तो QSAR को आपको जो है परिभाषा तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 11वें नंबर का, लगे हाथ, कम्बिनेटोरियल संश्लेषण की दवाओं की डिजाइन खोज के अंतर्गत व्याख्या कीजिए। ठीक है, कम्बिनेटोरियल संश्लेषण की दवाओं की डिजाइन खोज के अंतर्गत व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न वो देख लेते हैं हम इस यूनिट का। तो इस यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रग डिजाइन क्या होता है, ड्रग डिजाइन क्या स्पष्ट करता है। ठीक है, मतलब जो है ड्रग डिजाइन क्या होता है, ड्रग डिजाइन क्या स्पष्ट करता है, ये आपको तैयार कर लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चूंकि थर्ड यूनिट का है। दूसरा प्रश्न है, ड्रग डिजाइन को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ड्रग डिजाइन को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आता है चौथा प्रश्न, एनालॉग्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, एनालॉग और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो आपको जो है तैयार आपको कर लेना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो 11वें नंबर का है, जो कि अक्सर पूछ लेता है, क्या मुक्त विल्सन विश्लेषण क्या है। मुक्त विल्सन विश्लेषण और हैंग्स विश्लेषण के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, मुक्त विल्सन विश्लेषण क्या है, मुक्त विल्सन विश्लेषण और हैंग्स विश्लेषण के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है 11वें नंबर का। ठीक है, और सभी दोस्तों को शेयर आपको कर देना है। बाकी किस सब्जेक्ट के नेक्स्ट वीडियोस लाना है नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई चौथे का यहाँ पर देखेंगे, चूँकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर का प्रश्न है, प्रतिजैविकों के बीटा, ठीक है, लैक्टम की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए।
ये चौथे नंबर का प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद जो है 6 नंबर का पेनिसिलिन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। भाई पेनिसिलिन क्या होता है, इस पर आपको जो है टिप्पणी तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है, प्रतिजैविकों का महत्व बताइए। ठीक है, प्रतिजैविकों का महत्व यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वें नंबर का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पर यहाँ पर जो है आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, चूंकि यहाँ पर शॉर्ट में इतने ही क्वेश्चन थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पेनिसिलिन का परिचय देते हुए उसके संश्लेषण व उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मतलब पेनिसिलिन क्या है उसका संश्लेषण करना है और उसके जो उपयोग हैं उसको आपको जो है तैयार कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, टेट्रासाइक्लिक पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टेट्रासाइक्लिक क्या होते हैं, इस पर जो है टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की क्रियाविधि एवं दुष्प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की क्रियाविधि एवं दुष्प्रभाव आपको तैयार कर लेना है, चौथा प्रश्न। उसके बाद जो आता है इस यूनिट का लास्ट प्रश्न, वो है 6 नंबर का, सिफेलोस्पोरिन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन क्या होते हैं, इस पर जो है संक्षिप्त में आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यूनिट 5 से यहाँ पर देखेंगे, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि यूनिट 5 बहुत बड़ा है तो आपको थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट तैयार हो जाते तो आप फिफ्थ को अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए। आप जो है 4 यूनिट पढ़ के अच्छे खासे अंक ला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट बनाना चाहते हैं तो आपको जो है सभी यूनिट तैयार करना पड़ेगा, और मैं जितने क्वेश्चन बताया वो सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा, तभी आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर आएंगे। तो इकाई 5 से देखेंगे, क्योंकि उतने भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है, और देख लेते हैं हम। इकाई 5 से आपको क्वेश्चन तैयार करना है, वो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथे नंबर का क्वेश्चन, नाइस्टेटिन। ठीक है, नाइस्टेटिन दवा के बारे में जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। नाइस्टेटिन दवा के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तैयार करना है आपको सातवां, सिप्रोफ्लोक्सासिन किस काम आता है। ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन किस काम आता है, ये आपको तैयार करना है। और जो 9वें नंबर का प्रश्न है, नारफ्लोक्सासिन के क्या उपयोग हैं। ठीक है, नारफ्लोक्सासिन के क्या उपयोग हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको तैयार करने वाला, वो है हमारा 16 नंबर का। ठीक है, एक्सिक्लोवीर की संरचना बनाकर इसके दुष्प्रभाव लिखिए। ठीक है, एक्सिक्लोवीर की संरचना बनाकर इसके दुष्प्रभाव लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है वो है, ठीक है, 17 नंबर का है हमारा, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किसके कारण होता है, इसके लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो मलेरिया किस कारण होता है और इसके लिए जो औषधि उपयोग में लाई जाती है वो कौन सी औषधि है, वो आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है हमारा 23 नंबर का। ठीक है, मलेरिया की कीमोथेरेपी की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मलेरिया के उपचार के लिए कीमोथेरेपी जो की जाती है उसकी आपको जो है व्याख्या करना है। 23 नंबर का ये प्रश्न था। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है, क्लोरोगुआनाइड। ठीक है, क्लोरोगुआनाइड या प्रोगुआनिल पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से यहाँ पर बात करेंगे। तो 5वां प्रश्न, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में विस्तार से वर्णन करना या विस्तार से लिखिए। तो 5वें नंबर का प्रश्न, और उसके बाद यहाँ पर आता है 7वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, नारफ्लोक्सासिन दवा के बारे में विस्तार से समझाइए। ठीक है, नारफ्लोक्सासिन दवा के बारे में विस्तार से समझाइए। इसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न है, वायरस की संरचना एवं कार्य को समझाइए। ठीक है, वायरस की जो संरचना है वो कैसी होती है, इसके कार्य को आपको समझाना है। जो वायरस की विशेषता है वो भी आपको पढ़ के चल जाना है, सेम टू सेम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो आ जाता है 11वें नंबर का, एसिक्लोवीर को विस्तार से समझाइए। ठीक है, एसिक्लोवीर क्या होते हैं, इसको आपको विस्तार से तैयार कर लेना है। उसके बाद आ जाता है 14 नंबर का प्रश्न, मलेरिया रोधी औषधि का वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, मलेरिया रोधी औषधि के वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। जो मलेरिया को रोकने वाली औषधि है उसका वर्गीकरण उदाहरण सहित आपको करना है। तो तैयार आपको कर लेना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 15 नंबर का। ठीक है,
प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से किन्हीं चार का, ठीक है, निम्न में से किन्हीं चार, जैसे MOA, SAR तथा उपयोग लिखिए। चार का MOA, SAR तथा उपयोग लिखिए। तो आइबुप्रोफेन, ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से आइबुप्रोफेन और सिनेरिजिन और नेपोपम, ठीक है, नेपोपम, नारफ्लैक्सासिन, ठीक है, फ्लैक्सेसिन, एवं यहाँ पर जो पांचवा दिया है एसाइक्लोविर, ठीक है, एसाइक्लोविर। तो इन सभी पर आपको जो है किन्हीं चार का MOA लिखना है और SAR लिखना है, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। मतलब जो है 15 नंबर का प्रश्न हुआ, प्रश्न क्रमांक 15, 14, 11 और यहाँ पर ले लीजिए 8वें नंबर का प्रश्न भी, और एक 7वां और एक प्रश्न है 5वें नंबर का। तो इन क्वेश्चनों को तैयार आपको कर लेना है। तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूँकि BSc तृतीय वर्ष के थे, माइनर इलेक्टिव केमिस्ट्री के, फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री के। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले किस सब्जेक्ट पर लाना है, नीचे आप कमेंट करके बताइएगा किस सब्जेक्ट किस ईयर के लिए, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। इन क्वेश्चनों को सिर्फ आपको पढ़कर चल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है पेपर में आपको जो है पेपर कैसे लिखना है, एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, जरूर आपको देखना है ताकि आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाए। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।